नमस्कार साथियों, मैं कपिल तिवारी आपका इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर 30 जुलाई 2023 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। अगर हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितनी भी पीछे परीक्षा हुई है उसका जो प्रथम संस्करण हुआ था उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इससे भी प्रश्न बनेगा, इसलिए बेहतरीन तरीके से इसको तैयार कीजिए और इससे प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसकी शुरुआत होगी 5 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी शुरुआत होगी 5 से 10 अगस्त, ब्लॉक स्तर पर होगी 17 से 22 अगस्त और जिला स्तर पर 1 से 6 सितंबर को। राज्य स्तर पर प्रतियोगिता है जो 15 से 18 सितंबर तक चलेगी। ये जो चरण है उस पर भी अपने बात कर ली और इसकी बात ये कर ली कि कब से शुरुआत हो रही है। 5 अगस्त से हो रही है। पहले इसकी शुरुआत है जो 10 जुलाई को होनी थी, फिर 23 बताई गई, लेकिन इसका आगे पीछे आगे करने का कारण ये रहा कि प्रदेश में कुछ जिले थे वहां पे बाढ़ के संकट बन गए थे। इस प्रकार बताया जा रहा है कि बाढ़ के संकटों को देखते हुए इसको आगे किया गया। अब इसकी शुरुआत है जो 5 अगस्त से हो रही है और ग्राम पंचायत स्तर पर 5 से 10 अगस्त तक और ब्लॉक स्तर पर 17 से 22 अगस्त और जिला स्तर पर 1 से 6 सितंबर को, राज्य स्तर पर 15 से 18 सितंबर उसका आयोजन किया जाएगा। 15 से 18 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान सरकार का चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है। राजस्थान सरकार का चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग सुंदर क्षेत्रों में मरीजों को सुविधा मोबाइल मेडिकल वाहनों के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। इस क्रम में किस जिले के लिए मेडिकल वैन को रवाना किया गया? ये इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल वैन है उसको कहां से रवाना किया गया। आंसर है इसको अलवर से रवाना किया गया। इसमें क्या है, इस प्रकार की सुविधा मेडिकल वैन की क्यों दी जा रही है? जहां भी ग्रामीण क्षेत्र है, ढाणिया है, वहां तक मेडिकल लेने के लिए अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वहां के लोग दूर दूर शहर तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए सरकार का ये उद्देश्य है कि वहां तक कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जिससे उनको वहां पे आवश्यक जो असंक्रामक रोगों की जितनी भी जांच हो रही है, इसमें सिर्फ करीब 50 के आसपास जांचों की सुविधा होगी मेडिकल वैन में, वहां पे वो जांच करवा सकें और उनको इस बीमारियों के प्रति भी जागरूक किया जा सके। इस क्रम में इस मेडिकल वैन की शुरुआत की गई है, अलवर से की गई है। और इसको कहां से तैयार करवाया गया? इसकी शुरुआत अलवर से की गई। इसको हरी झंडी किसने दिखाई? तो शिक्षा मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा ने, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई। और इस वैन को, मेडिकल वैन को कहां तैयार किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए पुणे से इसको तैयार करवाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि इस मेडिकल वैन को कहां से तैयार करवाया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए पुणे से इसको तैयार करवाया गया। इसका उद्देश्य मैंने बता दिया, जो असंक्रामक रोग है उनकी जांच अगर करानी है तो ढाणिया क्षेत्र के लोग जो पहुंच नहीं पाते हैं, शहर के आसपास शहर के क्षेत्रों में पहुंच नहीं पा सकते, इसलिए उनके पास ये मेडिकल वैन जाएगी और वहां के लोगों को जागरूक भी करेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। इसको हरी झंडी किसने दिखाई? प्रसादी लाल मीणा ने। प्रथम चरण की शुरुआत अलवर से की गई। आगे बढ़ते हैं। G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन प्रदेश के किस जिले में हो रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका आंसर होना चाहिए जयपुर में हो रहा है। ये प्रश्न जो G20 है इसकी बैठक है, 3 दिवसीय सिविल है, 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन है जो अपने राजस्थान के जयपुर जिले में हो रहा है। राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर, उसमें हो रहा है। इसका उद्घाटन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। इसमें बड़े स्तर पर लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे। साथ में G20 के सदस्य देश है वो भी, जितनी भी अब मीटिंगें हुई हैं उनका निष्कर्ष के रूप में इसको बताया जा रहा है। इसमें जो बड़े स्तर पर शामिल होंगे वो क्या निष्कर्ष रहा, जो मीटिंगें हुई थी G20 की, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रदेश के किस जिले में हो रहा है? तो जयपुर में हो रहा है। G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन प्रदेश के जयपुर में हो रहा है। इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रदेश अटल भूजल योजना से कितना प्रतिशत अनुदान देगी? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। किसानों के लिए सरकार ने अच्छे फैसले लिए हैं। कितना? 75% का अनुदान देगी। इस योजना जो अटल भूजल योजना है, इस योजना की शुरुआत है जो अप्रैल 2020 से हुई थी। यह फिलहाल तो अब 7 राज्यों में चल रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 7 राज्यों में चल रही है। इस योजना के लिए सेंट्रल सरकार व जो वर्ल्ड बैंक है वह भी अपना सहयोग दे रहा है। अब इसमें जो राजस्थान सरकार है वह 75% तक का, अगर कोई किसान इसके माध्यम से
कोई अनुदान लेता है तो उसमें 75% का अनुदान देगी, कोई प्रकार के पैसे लेते हैं तो जो अनुदान है 75% का अनुदान देगी। इसकी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से हुई थी। ये 7 राज्यों में इसका संचालन हो रहा है। इसमें जो भारत सरकार है और वर्ल्ड बैंक भी इसमें सहयोग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा गडरिया गायरिया जाति के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। किस बोर्ड का गठन किया गया? तो अहिल्याबाई होलकर। प्रदेश सरकार द्वारा गडरिया गायरिया जाति के लिए किस बोर्ड का गठन किया? तो आपका आंसर होना चाहिए अहिल्याबाई होलकर। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। उद्योग व शिक्षा सहित 6 विभागों के अधिकारी भी इस बोर्ड के सदस्य होंगे। आपसे ये पूछेगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा बाकी 3 हो गए, जो कुल मिलाकर 5 गैर सरकारी सदस्य हो गए। साथ ही में उद्योग व शिक्षा सही 6 विभागों के अधिकारी बोर्ड के सदस्य होंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन 3 दिवसीय उज्ज्वला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है जो उदयपुर में किया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी उज्ज्वला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर। ये आप कर लीजिएगा, यहाँ उज्ज्वला प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर में इसकी शुरुआत है जो 27 जुलाई से हो गई है। कौन इसका आयोजन करवा रहा है? केंद्र सरकार इसका आयोजन करवा रही है अपने उदयपुर में। इस प्रकार अपने 6% की बात की, साथ में विस्तृत व्याख्या भी जानने की कोशिश की, जिसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उस पर अपने बात की। एक बार अपने दोबारा इसको फटाफट से रिविजन कर लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा? आपका आंसर होगा 5 अगस्त से। राजस्थान सरकार का चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग दूर क्षेत्रों में मरीजों को सुविधा मोबाइल मेडिकल वाहनों के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। इस क्रम में किस जिले के लिए मेडिकल वैन को रवाना किया गया? अलवर। G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन प्रदेश के किस जिले में हो रहा है? तो जयपुर में हो रहा है। किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार अटल भूजल योजना से कितना प्रतिशत अनुदान देगी? 75% का अनुदान देगी। प्रदेश सरकार द्वारा गडरिया गायरिया जाति के लिए किस बोर्ड का गठन किया? अहिल्याबाई होलकर। केंद्र सरकार की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन 3 दिवसीय उज्ज्वला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा उदयपुर में किया जा रहा है। इस प्रकार मैंने आपके साथ इस सेशन में राजस्थान करंट अफेयर 30 जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इन्फ्यूजन नोट्स को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सरल भाषा में नोट्स चाहिए, तो आप इन्फ्यूजन नोट्स की साइट पर जाकर वहां से सैंपल नोट्सों का सैंपल देखकर आपको अच्छे लगें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स की टीम आपको 3 या 4 दिन के अंदर डिलीवर कर देगी। इसलिए इसे इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।